Hi everyone, once again welcome back to the channel. This is Aman here from Career Alpha Education. ये वीडियो स्पेशली मैट एस्पिरेंट्स के लिए है जो भी कैंडिडेट मैट में अपीयर होना चाहते हैं। मैट स्पेशली मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एमबीए या पीजीडीएम कोर्स के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है। जस्ट लाइक कैट, सीमैट, जैट, स्नैप इस तरीके के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उन्हीं की कैटेगरी में एक नेशनल लेवल टेस्ट है। अब मैट कौन से लोग मैट देंगे जिसने कोई भी अभी तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, या अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया भी है तो उसके साथ साथ आप मैट का भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आपका कैट सीमैट वगैरह में स्कोरिंग अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैट का जो कहीं ना कहीं टफनेस लेवल होता है वो थोड़ा सा कैट के कंपेरेटिवली सीमैट के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पर आप मैट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करके अच्छा स्कोर ला सकते हो और बहुत सारे जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो आपके एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस हैं, इनमें अच्छी स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैट के थ्रू आपको आईआईएम के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे रिनाउंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप मैट के स्कोर कार्ड से एडमिशन यहाँ पर आपको ऑफर हो रहा होता है। तो इसके बारे में मैट 2024 मैट बेसिकली 1 साल में 4 बार होता है। फरवरी में होता है, मई में होता है, फिर सितंबर और दिसंबर। अभी 24 में हम जाने वाले हैं और 24 में आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी मैट होगा और फरवरी का स्कोर कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 24 सेशन में एडमिशन लेने का प्लान करेंगे तो डेफिनेटली जितने भी अच्छे बिजनेस स्कूल हैं, जितने भी अच्छे जो टॉप एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस हैं, लगभग अप्रैल तक फुल हो जाते हैं, अप्रैल तक एडमिशन क्लोज हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज में देर तक भी एडमिशन चलता रहता है, जुलाई अगस्त तक एडमिशन चलता रहता है, लेकिन जो मेनली बिजनेस स्कूल्स हैं वो अपने सेशन लगभग स्टार्ट कर देते हैं और अप्रैल तक एडमिशन अपना क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए फरवरी मैट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, यहाँ का क्या भी एग्जाम शेड्यूल होने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, जो लोग फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए कैसा क्या कुछ रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी आपका डाउट या इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैट के बारे में शॉर्ट में बात करें तो ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जस्ट लाइक आपका सीमैट या कैट की तरह एक नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट है जो कि काफी पुराने टाइम पे 1988 से लगभग ये एग्जाम कंटिन्यूअसली कंडक्ट हो रहा है इंडिया में और लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट के एग्जाम में अपीयर होते हैं और अपना डिजायर्ड कॉलेज को यहाँ पर टारगेट करते हैं। अगर हम बात करें कुछ और डिटेल में, लगभग यहाँ पर कितने जो टोटल कॉलेजेस हैं 600 प्लस कॉलेजेस हैं जो कि आपको मैट के स्कोर कार्ड से 600 प्लस ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं जो कि मैट के स्कोर कार्ड से आपको एडमिशन ऑफर करते हैं और अगर आपकी मैट में स्कोरिंग अच्छी है तो एडमिशन के साथ साथ आपको काफी जगह पे अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी ऑफर होती है मैट के स्कोर से। अगर बात करें 3 मोड में एग्जाम होता है। एक सिंगल ऐसा एग्जाम है जो कि आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब आप पेपर बेस्ड देना चाहें, अगर 10 पेपर से जो लोग देना चाहते हैं 10 पेपर बेस्ड भी आप दे सकते हैं। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं, सीबीटी मोड में इनका एग्जाम होता है, दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में रह के एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके लिए एक आईबीटी मोड होता है, इंटरनेट प्रोटेक्टेड मोड करके है, तो उस मोड में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर आप कोई सेंटर या बाहर नहीं जाना चाहते। इनके लिए अलग अलग टाइप के एग्जाम होता है। पेपर एग्जाम होता है, उसका एग्जाम का पैटर्न चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले डेट्स की। तो अगर हम बात करें फरवरी मैट के शेड्यूल की, फरवरी मैट का ये आपका पूरा डिटेल शेड्यूल है। अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब आप 10 पेपर बेस्ड एग्जाम देना चाहेंगे तो उसके लिए पहले सेंटर जाएगा, कोई भी आपका पर्टिकुलर सेंटर बनेगा आपकी सिटी में और वहां पर आपको जाके एग्जाम देना होगा। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो मैट की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं aima.mat, AIMA, जो आपका आईमा जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मैट के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। डेट्स की बात करें फरवरी मैट में 24 फरवरी जो है लास्ट डेट फॉर पीबीटी रजिस्ट्रेशन। जब आप इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे तो आपसे अलग अलग मोड के लिए पूछा जाएगा, जो भी आप जिस भी मोड में देना चाहते हैं या दोनों तीनों मोड में देना चाहते हैं तो तीनों मोड में आप एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों मोड मतलब अलग अलग आपको एग्जाम देना होगा। फिलहाल यहाँ पर जो पेपर बेस्ड एग्जाम है उसके लिए 20 तारीख लास्ट डेट है, 20 फरवरी तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 20 फरवरी तक। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा पीबीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, पेपर बेस्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए, वो 22 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा शाम 5 बजे तक। इनकी वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ये इनकी वेबसाइट पे आपका अपडेट हो जाएगा। अगर टेस्ट डेट की बात करें तो टेस्ट डेट जो है वो आपका 25 फरवरी है, तो 25 फरवरी को ये मैट फरवरी जो है होने वाला है 25 फरवरी को। तो आपके पास अभी जनवरी है और फरवरी के ऑलमोस्ट 25 डेज 24 डेज आपको फरवरी में मिल जाएंगे आपकी तैयारी के लिए। तो मैथ में आपको ये पेपर बेस्ड वालों के लिए ये है। अगर आप यहाँ पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं, कंप्यूटर से देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 5 मार्च तक रजिस्टर कर सकते हैं। 5 मार्च आपकी जो है 5th ऑफ मार्च इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 8th ऑफ मार्च तक आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, आप जाके डाउनलोड करके अपना प्रोसेस करेंगे
और सीबीटी जो टेस्ट होगा इसकी जो एग्जाम डेट है वो 10th ऑफ मार्च को एग्जाम होगा। जो भी कैंडिडेट सीबीटी मोड में देंगे उनके लिए 10th ऑफ मार्च इज द एग्जाम डेट, ये आपकी एग्जाम डेट है। अब रिजल्ट कब आएगा, फरवरी जो मैट है उसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो बेसिकली थर्ड वीक में आपका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा। आप देख सकते हैं थर्ड वीक जो है मार्च के थर्ड वीक में ये रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। जैसे ही आपका सीबीटी मोड खत्म होगा तुरंत ये कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, मैट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग कॉलेजेस में मैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे प्लस आपका जो एकेडमिक स्कोरिंग है उसके बिहाफ पे अलग अलग कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो यहाँ पर आपको मैट से स्कॉलरशिप देंगे। अब जल्दी से देखते हैं कितनी हमारी एग्जामिनेशन फीस लगेगी। तो 2100 आपका एग्जामिनेशन फीस लगने वाला है। अगर आप इनमें से एक मोड में एग्जाम देते हैं, मतलब आप पीबीटी दें या सीबीटी या आईबीटी, एक मोड में एग्जाम देंगे तो उसके लिए 2100 आपकी एग्जामिनेशन फीस है। अगर आप डबल मोड में देते हैं, पेपर वाला भी देना चाहते हैं और साथ में आप कंप्यूटर बेस्ड भी देना चाहते हैं, या आप घर से भी देना 2 बार एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 1000 एडिशनल पे करना पड़ेगा, जहाँ पर 3300 रुपीज आपको एज एन एप्लीकेशन चार्ज मैट के लिए पे करना पड़ेगा और इस एग्जाम को आप 2 मोड में भी दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करें जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा, जिसका मैंने अभी नाम लिया, आईमा इज द बॉडी जो कि मैट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एग्जाम जो है वो आपका नेशनल लेवल एग्जाम है, एक लोकल एग्जाम नहीं है। 4 टाइम्स एक साल में जो 4 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, 3 मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है और लगभग 800 प्लस कॉलेजेस हैं करेंटली। अगर जो रिसेंटली अपडेटेड कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर 800 ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो मैट के स्कोर कार्ड से आपको एडमिशन ऑफर करेंगे। पेपर बेस्ड जो एग्जाम है वो आपको 53 सिटीज में कंडक्ट होता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो 41 सिटीज में कंडक्ट होता है। नाउ वी वांट टू अप्लाई फॉर द मैट 24 मैट फरवरी मैट अटेम्प्ट। सो व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वी नीड टू सी दैट। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर मेंशन किया गया है, शुड बी अ ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपको जस्ट एक ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम बीए कुछ भी कर रखा है, आप मैट अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम है, बीटेक है, बीफॉर्म है, सारे लगभग ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। उसमें आपका लगभग एक 50% मार्क्स आपके चाहिए होते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन होना जिन कैंडिडेट्स का है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्स कैन ऑल्सो अपीयर इन मैट। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, बीटेक के अगर 4th ईयर में या बीकॉम के 3rd ईयर में है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो भी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए डिग्री कैन आल्सो टेक द मैट एग्जाम। अगर आप ऑलरेडी सीए हैं, सीए सीएस कैंडिडेट है और आपने मन में आया कोई कैंडिडेट हो सकता है सोचते हैं एमबीए कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इस एग्जाम को फिर भी सीए और सीएस लोग भी एग्जाम को यहाँ पर ये कैंडिडेट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम में क्या क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेक्शन, 5 सेक्शन होंगे। जो टोटल आपका एग्जाम पैटर्न है, कंप्लीट जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहने वाला है। जो नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे। 5 सेक्शन में आपको मैथमेटिकल स्किल, मैथमेटिक्स आएगा, जैसे आप जो नॉन टेक वाला मैथमेटिक्स होता है। तो अभी कितने क्या आपके सेक्शंस रहने वाले, तो बेसिकली 5 सेक्शन में एग्जाम होता है। 5 सेक्शन में आपका मैथमेटिकल स्किल आएगा, मैथमेटिकल स्किल के बाद क्रिटिकल रीजनिंग आपको यहाँ पर एक सेक्शन होगा, और इसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला एक सेक्शन रहेगा। इसके साथ साथ इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के लिए आप जाने वाले हैं, तो एक आपका कहीं ना कहीं एग्जाम का जो पर्पस है ये चेक करना कि आपका अवेयरनेस कितनी है और स्पेशली ग्लोबली या एनवायरनमेंट के बारे में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नॉलेज लेवल क्या है, उसके लिए कहीं ना कहीं इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट वाला सेक्शन भी है, जिसमें आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जीए जीके जीएस जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस नहीं। मोड आपको ऑलरेडी हम लोग पहले ही बता चुके हैं, 2 आवर 30 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, लगभग 150 मिनट्स का टोटल एग्जाम होने वाला है। 5 सेक्शन में 40 क्वेश्चन, सारे हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से टोटल जो आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन आपके टोटल होने वाले हैं। मार्किंग की अगर हम बात करें, +1 मिलेगा, 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, और ये सारे के सारे ऑप्शनल होंगे। टोटल आपका ऑप्शनल एग्जाम होने वाला है। सभी में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको जो भी राइट ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। +1 जो 1 नंबर होगा, हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपने जवाब सही दिया है, तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। और 1/4 का यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलता है। 1/4 का बात करें तो माइनस का 0.25 आपकी मार्किंग जो है माइनस में रहेगी। यहाँ पर एक बेसिक आपने सेक्शन देख लिया, 5 सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद हमें टाइम लिमिट्स के हिसाब से भी यहाँ पर डिवाइडेड है, क्योंकि जब आप सीबीटी मोड में देंगे, कंप्यूटर बेस्ड आप एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइम लिमिट्स सेक्शन वाइज मिलती है। किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, उसके लिए ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको प्रॉपर तैयारी करने के बाद आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैथ जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ पर 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट आपको मिलेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। अगर आप इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पर 30 मिनट्स दिए जाते हैं।
हर एक सेक्शन के लिए टाइमिंग अलग अलग दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम को थोड़ा सा टफ बनाती है, क्योंकि कई बार आप किसी सेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो उसको आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पर आपको ये टाइम लिमिट्स मिलने वाली है। डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी जो आपका सेक्शन होगा 35 मिनट्स यहाँ पर आपको डीआर वाले उसमें मिलेंगे। मैथमेटिकल स्किल्स की बात करें, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में 40 मिनट्स मिलेंगे, 10 मिनट्स का लगभग टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 40 मिनट आपको मैथमेटिकल वाले में मिलेंगे। इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट वाले में 15 मिनट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जीके जीएस टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको पता है ऑलरेडी किसी सवाल का जवाब आपको आता है तो आप ऑलमोस्ट टिक करने के बाद आपका क्लियर हो जाता है, कोई उसमें ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होती हैं। इसमें आपको काफी कम टाइम दिया जा रहा है, सिर्फ 15 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट या जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो ये पूरा टाइम सेक्शन वाइज रहेगा। अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा, तो स्क्रीन पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप हमारी टीम को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें सारी डिटेल आपको दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो मैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं वो भी हम आपको सारा शेयर कर देंगे, उसकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टोटल 150 मिनट्स आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका कंप्लीट मैट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा कुछ भी अगर वीडियो में छूट रहा है तो उसके लिए कोई भी आपका क्वेश्चन या डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ऐसा और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आएंगे जो कि आपको आगे एमबीए या पीजीडीएम से रिलेटेड आपका जो करियर है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।